आज हम ये मिनी पर्स बनाना सीखते हैं। छोटा सा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा मिनी पर्स अपनी बेबी डॉल के लिए हम बनाना सीखते हैं। इस पर्स को बनाने के लिए हमने पिंक कलर की यार्न ली है, ठीक है, और 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो इसको अब हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम एक नोट बना लेते हैं इस तरह से। एक नोट बनाने के बाद अब यहाँ पर 13 चेन लेते हैं, 13 चेन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार चेन लेने के बाद अब यहाँ पर 13 चेन लेने के बाद शुरू के दो चेन स्किप करते हैं, यार्न ओवर। तीसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हैं, 1 2 3। यहाँ पर 3 लूप है, 3 लूप एक साथ निकाल देते हैं इस तरह से। फिर से यार्न ओवर, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से इसके अंदर यार्न लेकर तीनों लूप एक साथ निकाल देते हैं। फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, तीनों लूप एक साथ निकाल देते हैं। फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। आखिर में यहाँ पर 2 चेन बची हैं, यार्न ओवर। इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, आखिर वाली में हम 3 बार बनाते हैं। पहले एक बार बनाते हैं हाफ डबल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर, फिर इसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया, एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं, ठीक है। अब इधर की साइड जिस तरह से हमने बनाया है, ये इस तरह से बनकर आया है। अब इसको घुमाकर यार्न ओवर, अब यहाँ से शुरू करते हैं हम फर्स्ट स्टिच से। इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ से तीनों लूप एक साथ निकालते हैं। फिर यार्न ओवर, फिर से तीनों लूप एक साथ निकालते हैं। फिर से यार्न ओवर, तीनों लूप एक साथ निकालते हैं। फिर से यार्न ओवर, तीनों लूप एक साथ निकालते हैं। इस तरह से इधर की साइड भी पूरी बना लेते हैं। यार्न ओवर, अब नेक्स्ट में इस तरह से इधर की साइड भी हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लास्ट में हैं, लास्ट में यार्न ओवर, इसमें ही एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर, एक बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हैं। यहाँ पर स्लिप स्टिच, अब ये इस तरह से बनकर आया है। इधर भी हमने लास्ट में 3 लिए थे और इधर भी लास्ट में 3 आ गए हैं, ठीक है। एक पहला था, 2 हमने बाद में लिए। अब इसको इधर से, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। अब ये देखिए इस तरह से ये बनकर आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन लेते हैं, 1 2, ठीक है। यार्न ओवर, अब सेम स्टिच में
हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से, फिर यार्न ओवर, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। हर स्टिच में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट में भी हर स्टिच में बना लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा कर लाते हैं, इसको हर स्टिच में बना लेते हैं। अब इधर की साइड यहाँ पर बना लिया, अब इस पर एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर इधर की साइड एक हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, इधर की साइड यहाँ तक बना ली हमने। अब इधर की साइड भी यार्न ओवर, हर स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ तक बनाते हुए हम यहाँ पर आए हैं, लास्ट स्टिच बचा है, तो यार्न ओवर इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से। अब यहाँ तक बनाने के बाद अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हैं इस तरह से। ठीक है, 2 रो पूरी होती हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब तीसरी रो बनाने के लिए 2 चेन बनाते हैं, 1 2, और फर्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब यहाँ तक हमने लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर स्लिप स्टिच, 2 राउंड पूरे होते हैं इस तरह से, ये बनकर आया है। 2 रो पूरी होती हैं, एक ये और दूसरी ये। अब तीसरी रो बनाने के लिए फिर से हम 2 चेन लेते हैं, 1 2, यार्न ओवर, सेम स्टिच के अंदर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर यार्न ओवर, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से यार्न ओवर, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हम तीसरी रो भी पूरी कर लेते हैं। हर स्टिच के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेते हैं पूरा। तीसरी रो हमने यहाँ तक बना ली है। अब इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ तक बनाने के बाद अब यहाँ पर फिर से हम स्लिप स्टिच करते हैं इस तरह से, स्लिप स्टिच। अब फिर से 2 चेन, 1 2, सेम स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम 6 रो बना लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट, इसके बाद हमने 1 2 रो बना ली है, तीसरी है ये। टोटल हम 6 बनाते हैं, जो हमने बेस बनाया था उससे अलग हम 6 रो बना लेते हैं। इस तरह से बनाते हुए जाएंगे हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया लेकर। अब ये देखिए, ये 6 रो है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रो है। इसको हमने यहाँ तक बना लिया है, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ तक पूरा होने के बाद अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हैं इस तरह से। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, हमने 6 रो बनाई है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये बनाया है पहले, फिर इसके बाद 6 रो बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरह से बराबर करने के बाद इधर की साइड
4 चेन छोड़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3 4 यहाँ पर ये मार्कर लगाते हैं इस तरह से। अब इधर की साइड भी 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर इस तरह से मार्कर लगाते हैं। ठीक है, ये टोटल 8 चेन हो गई हैं इस तरह से। अब इधर की साइड भी हमें इसी तरह से मार्कर लगा लेने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, फिर इधर की साइड 1 2 3 4। ठीक है, अब ये इतना हमने स्पेस छोड़ा है यहाँ पर बनाने के लिए। अब इसको यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम 2 चेन लेते हैं, 1 2, दो चेन। अब इसमें जिसमें हमने मार्कर लगाया है उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं यहाँ पर, इसको लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया 1 2, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है, yarn ओवर, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया 5 बार, हाफ डबल क्रोशिया 6 बार, हाफ डबल क्रोशिया 7 बार। अब यहाँ पर हमने मार्कर लगाया है, अब इसके अंदर बनाते हैं 8 बार। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर में कितने छोड़े हैं हमने, इधर की साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको यहाँ लगा देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और सेंटर में कितने छोड़े हैं हमने चेन, 1 2 3 4 5 चेन छोड़ी हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन लेने के बाद yarn ओवर। अब यहाँ पर जो मार्कर लगा है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर yarn ओवर, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया 3, हाफ डबल क्रोशिया 4, हाफ डबल क्रोशिया 5, हाफ डबल क्रोशिया 6, हाफ डबल क्रोशिया 7, फिर से हाफ डबल क्रोशिया 8। अब मार्कर हटाएं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से इधर की साइड का ये पूरा बन गया। अब यहाँ पर फिर से हम 7 बार चेन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, yarn ओवर। अब यहाँ पर जहाँ हमने मार्कर लगाया था यहाँ पर yarn, इसको हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं। ये इस तरह से कंप्लीट है। दोनों साइड हमने बराबर बराबर में चेन छोड़ी है, ये देखिए इस तरह से बराबर है दोनों साइड से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह से अब एक चेन लेते हैं, इसको बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन लेने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट में
सिंगल क्रोशिया लेते हैं, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हर चेन में सिंगल क्रोशिया लेते हैं। अब यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 7 बार चेन ली है। अब 7 बार चेन ली है तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया लेते हैं इस तरह से, एक हर चेन के अंदर, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। अब इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, एक हमने यहाँ पर लिया था, पूरे 7 हो गए। अब हर चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे इस तरह से। हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक बना लिया हमने। अब इधर की साइड भी इसी तरह से बनाते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सिंगल क्रोशिया लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट में, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह से। अब यहाँ पर भी अब ये यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है। यहाँ पूरा करने के बाद हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हैं। यहाँ तक हमने पूरा किया, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। एक चेन लेने के बाद यार्न कट करते हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर सा मिनी पर्स बनकर आया है, ठीक है। अब हम इसके धागे हाइड कर देते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर मिनी पर्स बनकर आया है। अब हम वाइट कलर की यार्न लेते हैं और इसकी हम पहले एक नोट बनाते हैं इस तरह से, फिर 10 चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाने के बाद यहाँ पर यार्न कट करते हैं। इस तरह से। अब हम ग्लू लेते हैं ये वाली, अब इसको इस तरह से अब ये देखिए इस तरह से ये हमने बनाया है। इस तरह के हमने 2 बनाए हैं, ठीक है। आपको ये कैसे लगे, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दीजिए
उसी से आपको इस रोज़ नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। इस